भाभी हाँ। मैं सोच रही हूँ आज कपड़े धो ले तो अच्छी धूप निकली हुई है। चल कपड़े तो धो लियो बाद में, पहले बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। टेंशन क्या हुआ हो रही है भाभी? मुझे, तेरे लिए टेंशन हो रही है। बैठ तो सही, इसको परे रख। हाँ जी। एक बात बता, है जो तेरे पापा का चल रहा है ये पीने खाने का, ऐसे तेरी आगे लाइफ का क्या होएगा? क्या करूँ भाभी, मैं खुद परेशान हूँ इसी चीज से। नहीं, या तो तू थोड़ी टाइट हो कि भाई क्या लगा रखा है, और नहीं तो कोई और रास्ता देख। भाभी उनको समझा समझा के ना मैं थक चुकी हूँ। प्यार से भी समझा लिया और गुस्से से भी समझा लिया, वो समझते नहीं है ना भाभी। कोई बड़ा कोई बीच में डाल जो उनको कोई समझा ले। भाभी उनके पीने के चक्कर में ना कोई बीच में नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि ये आदमी समझने वाला नहीं है। तो कोई नशा मुक्ति केंद्र इतने हैं दुनिया में कि क्यों नहीं डाल देती वहाँ पे? भाभी वो जाएं भी तो सही, जब मैं उनके लिए इतने इलाज उनके करवा सकती हूँ तो फिर ये क्या चीज़ है। जो लड़का तूने पसंद कर रखा है, जो भैया को बता रही थी, क्या करता है वो लड़का? वो भाभी कैब चलाता है। कैब चलाता है? हाँ जी। तो अपनी है कि किसी और की? किसी के भाभी, सैलरी पे। कितनी सैलरी है उसकी, बता रखा है? हाँ जी, वो बोलता 16-17 हज़ार रुपये है। घर अपना है कि कैसे? घर का तो भाभी अभी मुझे पता नहीं है। तू शादी का कैसे सोच ले, तूने दिमाग खराब है तेरा? भाभी इसीलिए तो मैंने भैया से बात करी है। कब से जानती है उसको? हो गए भाभी 6-7 महीने। तो 6-7 महीने में तूने घर का नहीं पूछा उससे? भाभी हम लोग इतनी बातचीत नहीं करते ना। इतनी बातचीत भी नहीं करते तुम लोगों, शादी का प्लान कर लिया है, ये कौन सी बात है? भाभी तभी तो मैंने भैया को बताया कि भैया थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि पापा को तो ये चीज़ें बताऊंगी तो उनको बस अपने पीने से फुर्सत पापा नहीं। को तो छोड़, तेरे पापा को मैंने देख लिया है कौन से तेरे पापा कैसे हैं, उनको तो छोड़ ही दे। उनको तो अपनी दारू से मतलब है, और ये कोई मतलब नहीं है कि लड़कियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, वो तुमने देख लिया उनको किस हिसाब का आदमी है। तुम ये बताओ बस कि वो जो लड़का है वो मतलब तुम्हें है ट्रस्ट के वो सही है? 6-7 महीने में वैसे टाइम देखो तो बहुत लंबा है, नहीं देखो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो यही नहीं पता कि उसने अपना घर भी है कि किराए पे है, कैसे है? ये तो भाभी आप लोग, तभी तो मैंने भैया को बोला था कि आप लोग एक बार छानबीन करो, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाभी। तुझे एक बात बता, है टैक्सी भी उसकी अपनी नहीं है, कैब जो चलाता है दूसरे की है। 16-17 हजार में होता ही है, अगर किराए का घर हुआ तो फिर होना ही क्या है उसमें? तो तेरी तो फिर वही जिंदगी घूम फिर के उसी चीज पे आ जाएगी कि जैसे बाप के घर में वैसे तू पति के घर में हो जाएगी, काम तो फिर भी करेगी। ये भी तो देखना, बंदा 20-30 हजार रुपये कमाता हो तो एक बारी बंदा सोचे भी दूसरा कि हाँ चलो थोड़ा तो सहारा लगेगा। 15-16 हजार में क्या होता है? क्या करूँ भाभी, मैं तो उलझन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता अब। उसके घर में कौन कौन है बताया उसने? उसके मम्मी पापा हैं भाभी। तो मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, बहन भाई। भाभी इस चीज़ के बारे में मैंने कभी पूछा नहीं ना, कभी उसने बताया। तो पहले एक बात बता पूजा, हम लोग क्या इंक्वायरी करें? तो इंक्वायरी तुझे खुद करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो बात बढ़ेगी उसमें हम कुछ कर पाएंगे ना। अब ऐसे हम तेरा रिश्ता तो लेके नहीं जा रहे हैं, वो तो तूने पसंद अपने आप किया है, तो पसंद किया है तो इंक्वायरी भी तो ढूंढना उस इंसान की सारी। इतना ही प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं बात करूँगी उससे। बात कर उससे, 2-4 दिन और आराम से बात कर, बातों बातों में निकाल सारी बातें, पूरी इंक्वायरी ले। ठीक है भाभी। भगवान ना करे लड़का का सही नहीं निकला तो फिर क्या करेगी? हम बात लेके पहुंच जाए कि भाई इसकी बात चलानी है, और वहां जाके कुछ गड़बड़ मिल जाए तो पहली वो गड़बड़ तू ढूंढ कि घर में रिश्तेदार कितने हैं, कितने बहन भाई है, क्या लेना देना, घर अपना है कि नहीं है। ये सारी लव मैरिज में ये तो पूछना जायज होता है लड़की का, ऐसा तो नहीं है कि कोई रिश्ता लेके जाएगा वही पूछेगा। हाँ जी भाभी, पूछूंगी भाभी मैं। बात करके बता, फिर हम आगे सोचें। ठीक क्या है। बात हो गई? ये ले चाय तेरे लो यार। भैया चाय ले आए। भैया मैं बना लेती अरे चाय। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ आप बैठो। कोई नहीं, कोई नहीं, बैठ बैठ अरे बैठ, बैठ। बैठो ना, बैठो 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 कोई नहीं। क्या हो गया, टेंशन में हो दोनों? पूछ रही थी वो जो लड़का, ये कह रही थी इसको एक लड़का पसंद है, हाँ बता तो रही थी। तो बता रही थी उसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस लड़की का मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। हुआ क्या? इसको कुछ नहीं पता उसके घर में फैमिली मेंबर क्या है, हाँ। कौन वो कमाता क्या है, 15-16 हजार रुपये कमाता है, कैब चलाता है, कैब भी किसी और की अपनी नहीं है, घर इसको पता नहीं है किराए पे है कि अपना है, कुछ नहीं पता इसको।
बेटा सारी जिंदगी उसके साथ चलना नहीं है, अब कैसे करेगी तू? पहले देख तेरी जिंदगी में कितनी परेशानी है। हाँ जी भैया, फिर मैं बात करूंगी भैया उससे, एक आधे दिन में बात करके पता करती हूँ। ओहो बेटा देख, हमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की हमारी कोई वो नहीं है कि तू सोचे कि मैंने भैया भाभी बना ली तो उसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लाइफ में बिल्कुल दखलबाजी करेंगे। और जो तू माहौल देखा ना तेरे पाप का, वो समझ से बाहर हो गया। मेरे तो समझ से बाहर हो। एक वो लड़की जो सारा दिन मतलब 24 घंटे काम करने को तैयार है, एक वक्त की रोटी छोड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप का इलाज हो जाए। और वो इलाज क्या इलाज है? वो कोई इलाज है? वहां से दवाई लेने जा रहे हैं, आके दारू पी लिए, ये कोई इलाज होता है? रही बेटा तेरी लाइफ की बात, देख तू अपनी लाइफ के लिए खुद देख सकती है, डिसीजन ले सकती है। हम तो तेरे साथ चल सकते हैं। देख जहाँ मेरी गलत बात सुन, बाप के लिए चॉइस नहीं होती, वो हमें भगवान देता है कि ये तुम्हारे माँ बाप है, लेकिन हाँ। जीवन साथी के लिए अपने पास चॉइस होती है। कम से कम वहां तो सब कुछ देखभाल के डिसीजन लेना। क्या फायदा अभी तेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है, फिर और नरक बन जाए, क्या फायदा उस चीज का? कम से कम आगे के लिए तो कोई ढंग का डिसीजन लेना। बद से बदतर हो जाए तो क्या फायदा बेटा? हाँ जी भैया। बाकी देख बेटा, तू समझदार है, तू चला रही है अपनी जीवन को। सारी उम्र चाहती है ऐसी पिसती रहे काम में। नहीं भाभी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। फिर अभी तेरी शादी नहीं हुई, शादी होगी उसके बाद बच्चे भी होंगे, उनकी भी जिम्मेवारी है, बहुत काम होते हैं। अभी शादी से पहले अकेली है तो पापा की जिम्मेवारी है। शादी के बाद इतनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं, एक लड़की के ऊपर सबसे ज्यादा होती हैं। घर देखना है, परिवार देखना है, लेन देन देखना है, बच्चे हो जाएंगे उनको भी देखना है, फिर अपने तेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं, उनको भी देखना है। चलो कोई नहीं, चाय पियो, इस बारे में विचार करेंगे। पर अब पापा से तो आपसे मिलके बात होगी ना बेटा, हम लोग कर रहे हैं। भैया पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं है, मेरे बच्चे वो कल को आगे खड़े हो गए फिर दोबारा से। क्योंकि भैया उनसे अगर बात करनी होती तो मैं उनसे कर लेती, अगर वो मेरी बात समझते होते। उनको चलो। बस एक ही चीज से मतलब है, उनको दारू चाहिए और किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है उनको। चाहे उनकी बेटियां मरे जिए, कोई मतलब नहीं है उनको। अभी तो छोटी बहन भी है, उसकी भी जिम्मेवारी होगी, मैं तो भूल ही गई उसको। अभी तू चाय वाय पी और उसके बाद ना जैसी मौका मिले उस लड़के से सारी डिटेल निकलवा, ठीक है भाभी। घर की, परिवार की, और अगर इतनी कम सैलरी तो आगे क्या सोच रखा है, क्योंकि उसके कान में भी तो बात डालना, शादी होगी, जिम्मेवारी होगी, कल को परिवार बढ़ेगा तो इतने पैसे में तो गुजारा नहीं होएगा।